नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आर सॉल्व मैथ सीरीज का हमारा लेक्चर नंबर 31 है और आज का एलसीएम एचसीएफ का हमारा 10वां दिन है और आपका अध्याय 3 है। ये हमारी आर सॉल्व की बुक है। इस बुक से हम एसएलएस है अब तक के टोटल 9 वीडियो हम पढ़ा चुके हैं। 9 डेज में हम आर सॉल्व के बुक के कंप्लीट लेस एम हो चुका। आज 10वीं वीडियो में देखेंगे यूपी पुलिस जो हमारे 2024 का जो एग्ज़ाम था उस एग्ज़ाम के क्वेश्चन लगाएंगे जो सारे हमारे किससे पूछे गए थे, एचसीएफ और एलसीएम से जुड़े चैप्टर से थे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हमसे पूछा एलसीएम, सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाएंगे। इसमें क्या दिया गया हमें पूछा गया है कि 12, 18, 20 और 25 का एलसीएम बताइए। 12, 18, 20 और 25 का एलसीएम हमें बनाना है। 12, 18 का एलसीएम हमारा 36 हो जाता है। 36 और 20 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 36 पंजे 180, 180 को 20 काट देगा, यानी कि 36 और 20 का एलसीएम 136 और 180 और 25 का एलसीएम देखते हैं हम कितना बनेगा। तो 5 गुना 36 कर सकते हैं हम और 5 गुना 5 कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या ले सके, 5 गुना 36 और गुना 5। 1 5 इसका, 1 5 इसका, हमारा एक तो मैंने 5 ले लिया, एक एक्स्ट्रा 5 ही है। तो 5 5 से गुना करेंगे, 36 पंजे 180, 180 पंजे 900। तो हमारा आंसर हो जाएगा 900, जो कि ऑप्शन हमारी डी में। बहुत ही सरल और सिंपल क्वेश्चन था। आपके आर सवाल की बुक में पहला दूसरा एग्जाम्पल सेम ऐसे ही क्वेश्चन का हमें दिया गया है। अगला क्वेश्चन भी आर सवाल की बुक से हमारा हो जाएगा। यहाँ पे हमें गुणनखंडों में पूछा है एचसीएफ। तो गुणनखंडों में अगर हम एचसीएफ निकालते हैं, आपको वीडियो मैंने बता रखी, पहले दूसरी वीडियो में ही मैंने बताया था एचसीएफ अगर हमें निकालना होता है किस में, गुणनखंडों में। गुणनखंडों में अगर एचसीएफ निकालना है तो आपको क्या करना है, 2 रूल बताए थे मैंने। कॉमन प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, और दूसरा मैंने बताया था इसमें रूल की छोटी पावर लीस्ट पावर लेनी है। ये 2 चीज़ करते हैं हम किस में, आपके एचसीएफ निकालना होगा गुणनखंडों में। तो यहाँ पे 2 देखता है कॉमन सभी में है कि नहीं है। 2 सभी में कॉमन है, कॉमन है तो उस पर छोटी पावर किसकी है, उसकी छोटी पावर है 2 की, 2 की पावर 2। अब देखते हैं 3 कॉमन है कि नहीं है। 3 कॉमन है, उस पर छोटी पावर है 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। क्या 5 कॉमन है, 5 कॉमन है और उस पर सबसे छोटी जो पावर है वो है 5 की पावर 1 यानी कि 5। तो 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2 गुना 5 कौन सी ऑप्शन में, हमारा ऑप्शन नंबर सी में हमारा राइट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन हमारे जितने भी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के पेपर में एलसीएम एचसीएफ से पूछे गए, वे सभी क्वेश्चन हमारे आर सवाल की बुक से कवर करती है। इन सभी क्वेश्चन को यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम जो हमारा 2024 में कंडक्ट कराएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 4, 6, 7, 8 और 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक दिशा में शेष कितना बचता है, हमारा 3 बचता है, यानी कि शेष हमारा 3 बचता है। तो हमें जहाँ छोटे छोटे संख्या पूछे, मैंने आपको बता रखा जहाँ छोटे छोटे संख्या पूछे हम वहाँ पे हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। जहाँ बड़ी से बड़ी पूछे वहाँ पे एचसीएफ। तो यहाँ एलसीएम निकालना किसका, 4, 6, 7, 8 और 9 का। तो एलसीएम बना लेते हैं। 4 और 6 का एलसीएम हमारा 12 हो जाएगा। 12 और 7 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 84। और उसके बाद में 84 और 8 का एलसीएम हम लेते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा आएगा देखते हैं 84 में कितना हो सकता है हमारा, 8 का 8 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा। ये 4 गुना 21 और 8 को तोड़ सकते हैं हम किस में, 2 गुना 4 में। तो 4 तो कॉमन हो जाएगा यहाँ पे हमारा, और 21 और गुना 2 कर लेंगे। 21 गुना 2 यानी कि 42, अर्थात हमारा हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 यानी कि 168, 84 और आपका 8 का एलसीएम हो जाएगा। और 168 और 9 का एलसीएम हमारा कितना होगा, तो देखिए 9 को गुना कर सकते हैं हम, 3 गुना 3 में ब्रेक कर सकते हैं और इसे कर सकते हैं 3 को साथ ब्रेक, 3 गुना 3 पंजे 15, 3 संग 18, 3 यहाँ से ले लिया और 3 यहाँ से ले लिया, कॉमन होगा, उसके साथ गुना करेंगे 3 गुना 56 की और गुना 3 की। तो कर लेते हैं हम इसका, ये हो जाएगा 9 6 54 का 4 का से लग गया आपके पास
5 और 9 पंजे 45, 45 और 5 50 हो जाएगा हमारे पास। और 3 से हमें बचाना है तो प्लस 3 कर देगा, यानी कि इनका एलसीएम आएगा सभी संख्या का 504। 504 और प्लस 3 हमारा शेष बचना, तो हमारा आंसर हो जाएगा 507। 507 ऑप्शन हमारी बी में गिवन है। तो सिंपल से क्वेश्चन है हमारे। अगर हम इसे ऐसे भी कर सकते थे, सिंपल हमारी जो 4 6 7 8 9 से एलसीएम लेते हैं हम, ऐसे भी लेते चले जाएंगे हम। 2 3 4 फिर 2 ले लेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे फिर 2 ले लेंगे, फिर 3 ले लेंगे हम। 3 3 9, फिर 3 ले लेंगे एक बार, फिर 7 ले लेंगे। अब हमारा सभी में 1 होगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72, 72 में गुना करेंगे 7 की, तो 7 दूनी 14, 7 7 49, 1 50 और 3 से इसमें जो पूछ रहा है वो जोड़ देंगे एलसीएम में, तो हमारा आंसर 507 हो जाएगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते थे हम। अगला क्वेश्चन हमें देगा, ये भी मैंने पढ़ा, एचसीएफ पूछा है हमें बिनों में। तो जहाँ बिनों में एचसीएफ निकालना होता है हमें, वहाँ पे हम कैसे बनाते हैं कि अंश का तो निकालते हैं हम क्या जो पूछा है, यानी कि एचसीएफ, और हर का निकालेंगे हम उसका अपोजिट यानी कि एलसीएम। तो यहाँ पे 1 2 2 3 4 का एचसीएफ हो जाएगा 1, और एलसीएम किसका लेंगे, 2 3 का हो जाएगा एलसीएम 6, 6 और 4 का हो जाएगा 12, और 12 और 5 का हो जाएगा हमारा 60। एलसीएम हमारा 60 हो जाएगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1/60। 1/60 मेरी ऑप्शन सी में। ये सभी क्वेश्चन 8 सवाल के बुक में हमें दिए गई है। तो मैं प्रूफ के तौर पर आपको जब भी चैप्टर खत्म होता है, जो भी होता है उसके पीवाई को लेकर आते हैं। दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, आरआरबी ग्रुप डी, रेलवे पुलिस, लेखपाल ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी के जो भी पेपर हमारे होते हैं उसको लेकर आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन 8 सवाल की बुक में नहीं है, उससे बाहर का क्वेश्चन है। देखते हैं क्या दिया गया। जब हम लंबी भाग विभाजन विधि से दो संख्याओं के महत्तम यानी कि एचसीएफ की गणना करते हैं, तो अंतिम भाजक हमारा दो, अंतिम भाजक का मतलब यानी कि एलसीएम एचसीएफ होता है। जब भाग विधि से जो अंतिम भाजक होता है वो हमारा एचसीएफ माना जाता है। और कारमिक भागफल पहले से अंतिम तक हमारा 2 4 2 प्राप्त होता है। तो ये पूछा कि दो संख्या ज्ञात कीजिए। आपको पता होता है कि जब हम किसी, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ भाग विधि से कैसे लेते हैं। अगर हमें कोई कहे कि 10 और 28 का एचसीएफ बताइए, तो हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करते चलते हैं और तब तक भाग देते हैं। देखो जैसे यहाँ पे शेष बचा, तो शेष हमारा भाजक बन जाता है पिछले वाले भाजक का। तो 10 आगे रखेंगे, यानी कि पिछला हमारा भाजक था 10, अब भाजक बन जाएगा हमारा शेषफल, और शेषफल को जो हमारा शेषफल बचता है वो भाजक बनता जाएगा। और ये जब तक भाजक हमारा शेष बचा 2, जैसे वहाँ 8 बचा था वो भाजक बनेगा था, अब शेष बच का 2, अब ये भाजक बनेगा 8 का। अब 8 को 2 से भाग कर देंगे तो हमारा कोई भी शेषफल नहीं बचेगा, तो हमारा जो अंतिम भाजक होता है वो ऐसा कहलाता है। तो इस सवाल में यही दिया गया है कि हमें कि क्वेश्चन में कि हमारे पास ऐसे हम भाग करते जाते हैं, तो ऐसे भाग करने में हमें 3 भाजक उसने दे रखा, हमें 3 भागफल दिया है। कैसे, पहला भागफल 2 है, दूसरा 4 है, तीसरा 2 है, और अंतिम भाजक मेरे पास 2 है, यानी कि ये मेरा महत्तम जो है वो 2 है। अब मुझे 2 संख्या निकालनी, तो मैं क्या करूँगा, अंतिम भाजक 2 है तो भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, शेषफल मेरा 0 हो जाता है। जब मेरा भाजक अंतिम 2 है तो 2 दूनी 4, तो यानी कि मेरा 4 है। जो 4 हमारा कहाँ से आता, 4 आता पिछले वाला भाजक, क्योंकि जो शेष बचता है वो बन जाता है भाजक किसका, पिछले वाले भाजक का। तो अब मैं क्या करूँगा, 4 के गुना 4 में करूँगा, और प्लस जो 2 बच रहा मेरा शेष में बचा था, जैसे यहाँ शेष बचता गा वो भाजक बनता गा, वो मैं जोड़ूंगा। तो 4 की 4 में गुना करूँगा, तो 4 की 4 में गुना करूँगा और प्लस करूँगा मैं क्या, ये 2, तो 4 चौक 16 और 2 18, यानी कि मेरा यहाँ पे 18 था, 4 चौक 16 चला के मैंने कितना शेष बचा था मेरा 2। अब मुझे पता लग गया कि यहाँ संख्या 18 थी, 18 कहाँ से आई थी, यह 18 हमारी यहाँ से आई थी जो भाजक था पिछला। अब ये 18 यहाँ रख देंगे हम, और 18 गुना करेंगे 2 में, और गुना करने बाद जोड़ेंगे 4, क्योंकि ये जो 4 भाजक है ये पिछले वाले भाजक का शेषफल है। तो हम क्या करेंगे, 2 गुना 18 और प्लस करेंगे 4, तो 18 दूनी 36, 36 और 4
40। तो यानी कि मेरी जो संख्या थी वे कौन कौन सी जो मुझे पूछी गई, 2, 18 और क्या है मेरी संख्या 40 है। तो 18 और 40 वे दो संख्या थी जिनका अंतिम भाजक यानी कि महत्तम 2 बनेगा और उनके भाजक लगातार ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो 2, 4 हमारा 2, 4 और 2 बनता जाएगा। तो इस संख्या पूछी थी मुझे कि वे दो संख्या कौन सी है, तो वे दो संख्या 18 और 40 है, जो कि मेरा आंसर ऑप्शन बी में। तो ऐसा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन में गिनते हैं और जो थोड़ा बेसिक हमें पता है इन सवालों को निकालने का तो जल्दी बना लेते हैं। कि जैसे मैं दोबारा आप इसे देख सकते हैं कि जो हमारा भाजक होता है, जो भाजक देते हैं भाग लंबी विधि से, तो भाजक से जो शेषफल बचता है वो शेषफल किसका भाजक बनता है, वो शेषफल फिर भाजक बन जाता है किसका, पिछले वाले भाजक का। तो पिछले वाला का भाजक जो होता है वो भाज्य बन के हमारा आ जाता है, यानी कि ये भाजक था अब ये भाज्य बन जाएगा किसका, इस शेषफल का, और शेषफल कन्वर्ट कहीं में हो जाएगा भाजक में। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमें बहुत यार सवाल की बुक से हमें मिल जाएगा। दो संख्या का योग 36 है, उनका HCF 4 है, संभावित कितने युग्म है। तो मैंने बताया था कि 4 टाइप का क्वेश्चन पूछता है हमारा। ये क्लास नंबर हमारी आपको पढ़ाई गई थी आर सवाल में, आप देख सकते हो जाके, हमारे प्ले लिस्ट है पूरे आर सवाल के मैथ की, सभी एक जगह हमारी वीडियो है चैप्टर वाइज। जब तक तीसरा चैप्टर हमारा इस बुक से चल रहा है, 2 चैप्टर नंबर सिस्टम और आपका दशमलव भी कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें आता है, पहला आता है योग पे आधारित, दूसरा आता है गुणा पे आधारित, तीसरा आता है अंतर पर आधारित और चौथा आता है इस पे एलसीएम दे देता है और HCF देता है। यानी कि इन चारों के साथ में क्या देता है प्लस करके, HCF। अगर ऐसे क्वेश्चन हमारे कहीं आते हैं तो योग पर पूछता है तो हम क्या करते हैं, योग बटे HCF। जो उसका भागफल आता है उस भागफल को हम कहीं में तोड़ते हैं, हम उसके भागफल को स्प्लिट करते हैं हम किस में, योग में। जैसे यहाँ 36 है तो 36 हमारा है योग और HCF है 4। 36 को 4 से भाग करेंगे, भागफल हमारा 9 आ जाएगा। 9 को स्प्लिट करेंगे जोड़ में, 9 को हम टुकड़े करेंगे इसके योग में। 1 + 8 9, 2 + 7 9, 3 + 6 9, 4 + 5 9। अगला हमारा नहीं बनने का, जोड़े वे लेंगे जिनका महत्तम 1 होगा। जैसे 1 8 का महत्तम 1 होगा, 2 7 भाज्य संख्या दोनों का महत्तम 1 होगा, 3 6 का महत्तम 2 नहीं होने, 1 नहीं होने का हम 3 होगा, ये हमारा वैलिड पेयर नहीं है। 4 और 5 लगातार संख्या है, उनका महत्तम 1 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 1 8 2 7 2 7 और 4 5, इनका 3 हमारे जोड़े बन गए। 3 जोड़े है संभव इसमें, तो ऑप्शन हमारी क्या हो जाएगी, डी। संख्या पूछेगा तो इन जोड़ों के साथ में जो सवाल का महत्तम है 1 × 4 8 × 4 करके संख्या में निकाल सकते हैं। 4 और 32 और 4 की गुना 2 में करेंगे, फिर 7 में करेंगे, 7 × 4 यानी कि पेयर के साथ गुना कर देंगे तो ये हमारा संख्या मिल जाएगी हमें। 4 × 4 और 5 × 4, 5 4 चौक 16, 5 चौक 20। ऐसे हम संख्या भी पूछता तो संख्या भी निकाल सकते थे, ऐसी संख्या जिनका जोड़ 36 है और महत्तम 4 है। तो आज के हमारे क्वेश्चन थे। आज हमने कितने क्वेश्चन लगाए पुलिस के, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन मैंने अलग अलग शिफ्टों से जो हमारे एलसीएम HCF के पूछे गए थे यूपी पुलिस कांस्टेबल के 2024 के पेपर में हमने देखी इस वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।